संजीवनी शारदा केंद्र बोडी जम्मू की तरफ से मैं संजय पंडिता आप सबका अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। 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 नमस्कार सर। नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद हम फिर एक साथ यहाँ पर आए। बहुत दिन हो गए। अब एक आदत सी हो गई थी, तो पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। जय शारदा माता। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस फिर करेंगे श्लोक को कैसे लिखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आज डाउट क्लास भी होगी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, कोशिश करेंगे। तो एक पहले हम सारे एक श्लोक लिखेंगे, यहाँ पर एक साथ लिखेंगे सारे, मैं भी लिखूंगा आप भी लिखेंगे, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। आज का पहला जो है जो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है ग्रुप में, आप देखेंगे उधर से भगवत गीता जी से आप देख लीजिए। पहली लाइन है, पहले ये पहली लाइन हम लिखेंगे, जीविता ये लिखा है उधर पहली लाइन पे। जो आज का श्लोक है उसकी पहली लाइन आप पहले लिखेंगे, अन्य च बहवा शूरा मद्रथे तख्त जीविता। तो ये हम लिखेंगे, सारे लिखेंगे पहली लाइन, फिर हम दूसरी लाइन लिखेंगे। तो पूरा लिखेंगे हम, न आधा है तो क्या करेंगे, न तो हम पूरा लिखेंगे और उसके नीचे य लिखेंगे। न पूरा, इसके नीचे य का स्पेशल रूल है, when y is written below a letter it is written like this, और a सिंपल रूल है। अगर कोई भी डाउट है तो आप साथ साथ में पूछ सकते हो। अन्य च अलग है तो च अलग ही लिखेंगे। बहवा ब, नॉर्मल ब जैसे हम लिखते हैं ऊपर की तरफ थोड़ी डायरेक्शन, ह व, यहाँ पर यहाँ तक कोई रूल स्पेशल नहीं, सिंपल है। बहवह शूरा श उ श, अब ऊ है तो श के लिए ऊ का वो 9 लेटर वाला स्पेशल रूल। अगर नॉर्मल होता तो ऊ हम ऐसे लिखते हैं नीचे की ओर, लेकिन यहाँ पर श है तो श के लिए एक लाइन लंबी और दूसरी छोटी। शु रा र आ, राइट। मदर थे म,
द नॉर्मल, साथ साथ लिखेंगे आप द। अब रथ, रथ का र आधा है ऊपर तो ये फुल लिखेंगे, और थ की स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, ये पता है हमें। ये र है तो थ तो हम ऐसे लिखते हैं, थ और ए। अब देख लीजिए त आधा है तो फुल लिखेंगे, त रूल है आधे को फुल लिखते हैं। इसी के नीचे य है तो य लिखना है नीचे, तो ऐसे लिखेंगे। आप इस य को यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन बेटर है कि यहीं से ऐसे निकाल लीजिए। तो य क फिर आधा, अब क आधा है तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस, और त इसके नीचे, फिर तो नॉर्मल है जो ई ज ई व ई, ये ई और व, त आ, त आ। सारे रूल्स हमने किए हुए हैं, कोई रूल ऐसा नहीं है कि जो नहीं। ये पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन। आपके सामने भगवत गीता होगी तो सेकंड लाइन शुरू करेंगे लिखना। ये थी फर्स्ट लाइन, अगेन रिपीट। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। अब नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट लिखेंगे पहले हिंदी, अगर गीता जी है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। नाना शस्त्र समय, एक मिनट, नाना शस्त्र, नाना शस्त्र प्रहर न प्र र न सर्वे, अन्ये च बहवः सर्वे सर्वे युद्ध युद्ध, जब अगली बार हम ले लेंगे गीता जी सबके सामने होगी तो फिर इजी हो जाएगा। विशारदा, हाँ अब इस लाइन को हमने लिखना है। ना, ये तो नॉर्मली है, नाना न आ, न आ, नॉर्मल। श भी नॉर्मल है लेकिन अलग लिखना पड़ेगा। श, अब स आधा है उसके नीचे त्र लिखना पड़ेगा, तो स लिखेंगे स, इसी के नीचे त्र, ये त है तो इसके साथ र, शस्त्र। प और र, प र हमें पता है र इस डायरेक्शन में लिखते हैं, प्र र,
बाकी नॉर्मल है। ह र भी अलग। न आ के लिए स्पेशल रूल बताया था, न है अगर आ है तो लाइक दिस, तो यही लिखना पड़ेगा, न आ, न आ। नाना शस्त्र प्रहरना। फिर है सर्वे, स तो नॉर्मल है। अब र व के लिए स्पेशल रूल है, अगर आपको याद होगा जब भी हम व और र लिखना, र ऐसे बताया था, र व स्पेशल रूल वो ही है, बेसिकली थोड़ा सा निकालना है। र व ए सर्वे, सर्वे। युद्ध, य उ तो ट्रायंगल है छोटी सी, कोई स्पेशल रूल नहीं है। ये तो गलत हो गया, तो प बन गया। सर्वे, य उ, द जब नीचे लिखते हैं तो स्पेशल रूल है दिस, द बाकी तो नॉर्मल है। वो ये जहां पर कोई भी डाउट है अभी भी, तो मैं रूल्स याद दिलाने की कोशिश करूंगा, आप पूछ लीजिए। श आ, श आ, र नॉर्मल र, द आ, द आ। सर ये धो दो है ना, दो हाँ? दो नहीं, धो दो धो है ना, पहले, धो आधा है ना, धो आधा है ना युद्ध हाँ में। हाँ, द और फिर द आधा है, आधा आधा नीचे लिखना है ना, द ये तो कंजंक्ट है ना। धो पहले दो है ना, द, धो। पहले द लिखना है तो फिर नीचे इसके साथ द। हाँ ऐसा है नहीं, ना। तो ये पहले द नहीं जनरल है, पहले द है, पहले तो द, ये जनरली द। जो हाफ लेटर है वो तो पहले लिखते हैं ना। हाफ लेटर तो ध है, तो द क्यों लिखा है पहले, इसका क्या रूल है? ये वो द जो आप कह रहे हैं ना, वो पहले द, ये हाफ लेटर अगर पहले द होगा, आप कह रहे हैं कि हाफ लेटर पहले अगर ये द होगा तो मतलब हाफ लेटर को पहले लिखते हैं। हाँ, तो वही तो मगर जो जो ये है ना, बहुत सारे ऐसे लेटर्स है जो नीचे लिखे जाते हैं ना, जैसे जैसे ह म है, उसमें भी ह म, या द जैसे जब भी लिखा जाता है, ये एक्चुअली द, इसमें द ही पहले लिखा जाता है। अब ये मुझे पता नहीं हिंदी का क्या रूल है, तो ये द और दो ऐसे ही लिखा जाता है बेसिकली। महोदय, प्रहरणाः में भी प पहले लिखा जाता है, प्रहरणाः। हाँ हाँ हाँ, वहां पर हाँ, प के बाद ही र है, राइट। अगर वो ऊपर वाला र होता तो वो पहले लिखा जाता है, बिल्कुल। प्र र जो लिखते हैं ये अलग ही है, द अलग ही याद रखना है, द के लिए अलग ही रिप्रेजेंटेशन है, द और द ऑलवेज शुद्ध जब ये लिखते हैं। ये आप रूल फिर से बताएंगे कि ध जो आधा आपने नीचे लिखा है ऊ की तरह मात्रा, ये क्या रूल या था ये? ये रूल है, जब भी जैसे न द है, जब भी आप द कभी भी नीचे लिखते हैं लेटर के साथ, वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, द भी, ट भी और ठ भी, तीन बताए थे हमने। जब भी नीचे लेटर में कभी भी द आता है, जैसे न द है, कभी यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा, ये न द यही आएगा। या जैसे शर्ट है, वहां पर भी ट में भी ऐसे लिखा जाता है, जैसे न है, जैसे न है और ये द है, लाइक दिस। शर्ट में भी मैंने कहा था ये तीन के लिए लिखा जाता है, ठ के लिए भी सपोज प ठ है, यहाँ पर भी लिखा जाएगा प ठ। फिर हमने उस टाइम कहा था कि ये कंटेक्स्ट वर्ड में पता चल जाता है, द है
ट है या ठ है, तीनों के यही रिप्रेजेंटेशन है नीचे जब लिखा जाता है। थैंक यू। क्लास मुझे लग रहा है हम आप देख सकते हो ये रूल अलग से लिखाया था मैंने, स्पेशल रूल है ये इन 3 लेटर्स के लिए। राइट। अब जो ये एक द हेल्प आपसे, ये अगर जो रूल्स हैं जी मतलब एक साथ सारे अगर आप पोस्ट कर दें तो हम हमारे लिए आसान हो करूंगा जाएगा। करूंगा करूंगा करूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, वो भी थैंक कर, यू। थैंक वो कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर दूंगा। हो गया पहला आज का जो श्लोक था, तो ये तो हो गया। अब दूसरा करेंगे ट्राई। अगर किसी को कुछ पूछना है अभी इसके बारे में तो पूछ सकते हो। पहला हो गया, अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो है एक और श्लोक कर लीजिए, तीसरा फिर आप खुद करेंगे। अपर्याप्तम, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब सारे रूल्स है जो भी आपने किए हैं लेसन्स, आप एक्चुअली क्या करना था, मैंने पहले भी कहा था, जितने भी ये लेसन्स रूल्स है इनको एक ड्राइंग शीट पर या छोटा सा एक पेज ले लीजिए, कोई जो आपने सामने होगा हमेशा जब लिखते टाइम, बस 5-10 दिन उसकी तरफ देख देख के, तो आपको फिर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अभी आपको लगेगा शायद ये रूल कहाँ पर था, ये तो हैंडी होना चाहिए सामने सारे रूल्स, बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखने हैं। जिस ऑर्डर में अगर वही चीज आप प्रिंट करोगे जो आपके व्हाट्सएप में आए हैं मेरी क्लासेस, वो रूल वही आपकी बुक भी बन जाएगी, उसी से आप कर सकते हो। वो अपने सामने सारा रख के तो आपको इजीली आ जाएगा कोई भी। ये है पहली लाइन इसकी, दूसरे रूल की, दूसरे श्लोक की। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म विरक्षतम। तो अब इसको हम लिखना है शारदा में, कैसे लिखेंगे? पहला तो नॉर्मल है, कोई इसमें आप लिख लीजिए प बिल्कुल नॉर्मल। अब र के लिए अगर आपको याद होगा एक स्पेशल रूल बताया था। मैंने कहा था जो हिंदी में द लिखते हैं, दैट इज र। बेसिकली ये र और ये होता है, तो इसलिए इसको हम शारदा में ऐसे लिखा जाता है र। जो द हिंदी का है दैट इज र। और र व का भी बताया था, उसी जगह पर ये अलग रूल बताया था। र और ये ऐसी र आ। प आधा, प फुल लिखेंगे अगेन, और त इसके नीचे और ऊपर बिंदी। अपर्याप्तम। फिर त है, त द स है तो पूरा स, आधा स है तो पूरा स। अब म लिखना है। म चूंकि शिरो रेखा नहीं है तो राइट साइड ऑफ दिस आना चाहिए। म आ तो ऊपर वाले के साथ आएगा। क पूरा और ऊपर म। राइट, कोई डाउट यहां तक? फिर बलम तो ब नॉर्मल ब जैसे लिखना है, ल और म, ल और ऊपर से म। भीष्म, ब, अब ब लिखेंगे, फिर ब ई श आधा, श फुल लिखेंगे अगेन, उस श लिख लिया,
इसके राइट साइड में म निकालेंगे, क्योंकि म में शुरू रखा नहीं, आ ऊपर लेटर के साथ हमेशा होती है रूल। फिर ब ए और ब ए, र अगेन ख अब ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पर ऐसे भी करोगे या नीचे लिख लो, एक ही बात है, मैंने दोनों बताए थे। अब वैसे ही लिखो जैसे आपने किया है। तम त म हलंत है तो म म तम है तो मतलब ऐसे हलंत। फर्स्ट लाइन ऑफ दिस वर्स, राइट। अन्ये च बहवः शूरा अभी तक जो किया हमने, मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अब नेक्स्ट लाइन, अब नेक्स्ट लाइन जो है वो है पर्याप्तम प र य आ प त म पर्याप्तम त इव द म ए त ए श आम मितिशाम बलम बी मा ब ए म आ ब इ म आ ब फिर ब इ र ख इ तम, राइट। अब हम सारे लिखेंगे इसको शारदा में। प नॉर्मल प, र य, फिर वही रूल र य आ, प त म पर्याप्तम। अब त चूंकि आधा है तो फुल लिखना पड़ेगा, त इसी के नीचे व, द म ए म ए त ए त ए श आम, श प जैसा लेकिन लाइन, श आत्म बलम ब लम बीमा ब इ
म आ ब ई र ख ई ख ई त म त और म हलंत है तो ये हलंत, राइट। तो 2 श्लोक आज हमने लिख लिए, तीसरा आप खुद करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, हमने 2 श्लोक क्या क्या लिख लिया, यहाँ से स्टार्ट किया। अन्ये च बहवः शूरा मदध्येत्युक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो 2 श्लोक आज हमने किए, तीसरा श्लोक आप खुद कोशिश करेंगे। मैं तब भी उसमें भी डालूंगा तीनों का करेक्ट वर्जन ग्रुप में, तो फिर पहले खुद लिख लीजिए, फिर उससे आप करेक्शन भी कर सकते हो। राइट सर, ठीक है हमारा? हमारा बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। महोदय, एक डाउट है। जी सर, जी सर बोलिए। Let's say there is a word like बिंदु। जी, बिंदु हम संस्कृत में आधा न लिख के उसके बाद दू लिखते हैं, लेकिन हिंदी में जब लिखते हैं तो ऊपर एक डॉट लगाते हैं। जी। कश्मीरी भाषा में या शारदा लिपि में कैसे लिखते हैं उसको? बेसिकली जिस फॉर्म में लिखा होगा हम उसी फॉर्म में वापस लिखेंगे। कश्मीरी में तो बिंदु वर्ड है ही नहीं, जब हम कश्मीरी भाषा यूज करेंगे वहां तो कश्मीर बिंदु को फिर बोलते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ठीक वहाँ है, अगर वो तो केवल एक हाँ एग्जांपल था। हाँ सर बोलिए। Let's say there is another word called कुमकुमा और कुमकुमा। हिंदू बोलो, हिंदू। हिंदू, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी सर, जी सर। तो बेसिकली हमने अगर वहां पर लिखा होगा तो हम उस हिसाब से वापस लिखेंगे शारदा में। अगर खुद लिखना है तो आपकी मर्जी है कौन सा यूज करोगे, ऊपर का लिखोगे या आधा लिखोगे, ये तो आपकी मर्जी है, दोनों करेक्ट है। So it doesn't matter. अगर मैं कह रहा हूं सर, अगर ऐसे लिखा होगा उधर, मान लीजिए वहां पर लिखा है, अगर लिखा है तो फिर कोई चिंता नहीं ना हमें, फिर तो कोई चिंता नहीं। दो ऊ है या ऊ है, ऊ, राइट? ऐसे ही है ना, ये एक है। और आप कह रहे हैं अगर, और आप कह रहे हैं सर अगर ऐसे लिखा होगा फिर हम क्या करें, ठीक है ना? तो हमें तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट में लिखा है हम तो वही वापस लिखेंगे ना, हम कोई ट्रांसलिटरेशन नहीं करेंगे अपना। हाँ, अगर कश्मीरी भाषा में तो वहां पर तो अलग ही वर्ड इसका है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो उस भाषा में वर्ड है वो कैसे लिखा जाता है? वो भाषा ही है ना डिफरेंट सर। वो आपको जैसे कोई भी हम कश्मीरी वर्ड लेंगे तो जिस वो एक्चुअली, हाँ आप सही कह रहे हैं कि आज की डेट में जो कश्मीरी लिखी जाती है वो नस्टालिक में लिखी जाती है, मतलब अरबिक जो आया फॉरेन, राइट? तो फिर हम अब उसमें हम हिंदी देवनागरी में भी कश्मीरी लिख रहे हैं। करेक्ट, ठीक है ना, देवनागरी में कश्मीरी लिखा जाता है, उसका अलग कीबोर्ड है, जी बोर्ड में जाके हम कश्मीरी लिखते हैं देवनागरी में, उसमें कोई ये नहीं है।
अभी तक जो भी हम कर रहे हैं हम उसी चीज को देवनागरी में जो कश्मीरी लिखा है तो उसको हम अभी ट्रांसलिटरेट कर रहे हैं। तो हम हमारी बेसिकली डिमांड ये है, हमारा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव ये है कि कश्मीरी की असली जो मूल लिपि है वो तो शारदा ही है। जो जैसे हमारी ललेश्वरी माता ने या रूपवानी माता ने जो कश्मीरी के सेंट्स थे, तो उन्होंने जो बोला है या उनके जो वर्सेस है, तो वो वर्सेस चूंकि कश्मीरी में है तो बहुत सारे वर्सेस शारदा लिपि में लिखे गए थे। तो अब हम उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी अभी हम कर रहे हैं, उसको भी ट्रांसलेटेड कर रहे हैं। तो उसके लिए मगर आपको तो कश्मीरी सीखनी पड़ेगी ना वो देखने के लिए। हाँ, वो बात तो है। हाँ हाँ, एक चीज ये है कि अब उनको जैसे किसी ने बुक बनाई है ललेश्वरी के जो वाक्स है, जो वर्सेस है, तो उसने अभी आप बुक, क्योंकि शारदा लिपि का तो अभी ज्यादा था नहीं, तो उसने देवनागरी में उस कश्मीरी को लिखा है। तो वो आप भी देवनागरी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऑल्दो मीनिंग आपको पता नहीं होगा, लेकिन शारदा में आप ट्रांसलेट इजीली कर सकते हो उसको, क्योंकि देवनागरी में लिखा है वो। ना एक्सक्यूज मी, दोयम कथ छ मरा यम साथ कशर लैंग्वेज लेखन छ, चाहे लीला लेखो या कह चीज लेखो, कह जी लेखो, तो जी कन यथ मज छ मतलब यथ मात्रा ये प्रोनाउंसिएशन या साउंड नेरान छ जी सु कशर पट वन जन मतलब कह तथ हिंदू, अगर अस ब्राह्मण आस लेखुन तो ब्राह्मण करान देवनागरी की मतलब लिपि यूज ट्रांसलेशन। अशो सुई करा वन जन बिंदु अभी ये अभी इसमें सर न एक की और भी साउंड है। निकलती है। तो हम कश्मीरी में अगर अस कशुर छ आसा यतत कन्नन छुम गोमुत, कन्नन न की साउंड मतलब हम जब आएगा तो हम यही बिंदु ही यूज करते हैं उसमें। मगर आपको ये पता होना चाहिए, कश्मीरी में बेसिकली कश्मीरी जो है इसमें देवनागरी भी परफेक्ट नहीं है कश्मीरी लिखने के लिए। अब उसमें 8 नए साउंड्स हमने इसमें आए हैं, क्योंकि कश्मीरी लिखने के लिए 8 साउंड्स की जरूरत और होती है एडिशनल, जो देवनागरी में है अच्छा 8 साउंड्स है। तो उन 8 साउंड्स को अब चूंकि जब शारदा में कश्मीरी लिखा जाता था पहले, तो शायद उतना ट्विस्टेड कश्मीरी नहीं होगा, तो नॉर्मली लिखते थे वो। तो आज की डेट में इतना कश्मीरी में इसमें भी शायद ट्विस्ट आया है या क्या हुआ है, साउंड में फर्क आया है, तो वो 8 साउंड्स के बगैर नहीं लिखा जाता है कश्मीरी अब। तो अब उसमें देवनागरी में लोगों ने कुछ नए वो सिंबल्स डाले हैं कश्मीरी लिखने के लिए। there are 8 sounds are there. अब हम एक प्रोजेक्ट है कोर शारदा ग्रुप और संजीवनी शारदा उस पर काम कर रहे हैं कि वो 8 साउंड्स भी हमने ऑलमोस्ट 6 पर तो सहमति हो गई है ऑलमोस्ट, और 2 साउंड्स पर अभी थोड़ा सा चल रहा है। तो इस शारदा में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ विद इन दिस मुझे लग रहा है इस मंथ के अंत तक शायद वो भी फाइनलाइज हो जाएगा, तो वो भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे इधर इन ग्रुप्स में। वो जैसे जब वो एग्जैक्ट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो हम आपको वो साउंड्स भी बता देंगे कश्मीरी लिखने के लिए 2 साउंड्स। अच्छा जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कश्मीरी में एक वर्ड है तुर और तुर, तुर और तुर है ना, तुर भी वर्ड है, तुर भी वर्ड है। तो ये थोड़ी देवनागरी में है, ये कोई है ही नहीं ना, ओ भी नहीं है, अलग-अलग ओ है और आओ है, ओ नहीं है, ठीक है ना। कुछ साउंड से भी नहीं है देवनागरी में। सो उन साउंड्स पर हम काम कर रहे हैं सर, मगर वो हो जाएगा। तो हमारा एक जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से जो MOU हो गया, उसमें वो जो सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हैं उसमें ये सिलेबस में रखा है उन्होंने सेकंड वाले में, तो तब तक हमारा एक क्लियर हो जाएगा, तो वहां पर भी फिर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सीलेंट वर्क सर, वेरी नाइस। अच्छा कोशिश कर रहे हैं सर, मेरे को एक डाउट था। हाँ अगर इस जो ना ये देवनागरी के अगर इसी लिपि में जैसे आपने हमें नंबर सिखाए जी, है ना, 0 का हम डॉट बोलते हैं ना, डॉट मतलब डॉट जैसा लिखते हैं तो वो 0 कंसिडर किया जाता है। वंजन जैसे पैटर्न डेट लेखुन मतलब वंजन लेखो आज की हम डेट लिखेंगे, तो मोस्टली जैसे
2.2 जीरो, लिखते थे अगर हाँ हम, ये हो गया है ना? 0। हाँ आज क्या डेट है? 3, आज 4 है ना? 4 है। 4 हाँ है तो सर। 4 हो गए ना, 04 हो गए ना ये। और हाँ, 2 तारीख है ना, तो 0 ये हो गया ना 0। तो 2 तो आपको पता है, दिस इज 2। नो ठीक नो है नो ना? नो, माय क्वेश्चन इज ये जो zan त्रो मंज डॉट सह कम न त्रोइथ कि अशु डैश ना ही ना लगाउन है। डॉट तो नहीं ना, डॉट तो यहाँ पर 0 है ना। हाँ वही तो, हम यूजुअली अगर हमें डेट डालनी है तो हमें ये ऐसे एक छोटी डॉट ही लगानी पड़ेगी। यहाँ लाइन डालो, डॉट डालो, लाइन लगाइए, स्लैश डाल दो, कोई नहीं, स्लैश डाल दो, कोई फर्क नहीं। अच्छा ठीक ठीक है, हम्म ओके। 2 हाँ ये 0 नंबर्स तो आ गए हैं सर अब। और 1। बिल्कुल। हम तो चलो जी, 100 तक लिख धन्यवाद, बहुत सकते हैं बहुत आराम से। धन्यवाद है। हैं? थैंक यू सो मच।